हेलो एवरीवन। जो हमारा फाइनल सीबीएसई पैटर्न का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो फाइनल आ चुका है। अब कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, किन चैप्टर को डिटेक्ट किया हुआ है सीबीएसई ने, आइए ज़रा देखते हैं। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, वो है हमारा सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये हमारा सॉल्यूशन। सो सिंपल चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो पहला चैप्टर हमें ये सीबीएसई ने ये रखा हुआ है। उसके बाद अगर हमें इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूं तो इसमें जो टोटल ये आएगा हमारे पास 7 मार्क्स का चैप्टर इन द फाइनल एग्जाम। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट था वो कट हो चुका है। नाउ द सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस वन इज द सेकंड चैप्टर। अगर मैं इसके आंसर की अगर मैं इसकी मार्किंग की बात करूं कि फाइनल टर्म में कितने मार्क्स का ये बनेगा 9 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा हमारा 7 मार्क्स का। अब दूसरा की पॉइंट क्या रहेगा कि जो हमारी ये 3 चैप्टर है जिनको मैंने सर्कल कर दिया, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। दिस मीन्स दैट कि हमारे ये जो 3 चैप्टर है इनमें न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, और मे बी एक चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो टोटल जो न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे टोटल 4 to 5 मार्क्स के, तो न्यूमेरिकल 4 to 5 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स में आएंगे ही आएंगे। तो इनको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। दिस वन इज द सो सिंपल एंड ईजी चैप्टर। ये जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें सबसे इजी चैप्टर है ये। और ये 4th जो चैप्टर है हमारे पास, ये है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। इतना हाई प्रोफाइल चैप्टर नहीं है ये, बड़ा इजी चैप्टर है, बेसिक सी बातें होंगी इसमें। तो यहाँ पे जो डी एंड एफ ब्लॉक जो आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 7 मार्क्स का। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर इज आल्सो सिंपल, एक नॉर्मल सा चैप्टर है। दिस वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आएगा हमारे पास, ये भी कितने का आएगा 7 मार्क्स का। तो दिस वन इज द इनऑर्गेनिक। मैं बोल सकता हूं कि ये जो कंटेंट है हमारा, ये जितने भी 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर, ये लिया गया है किससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उड़ा दिया है आपकी बार सीबीएसई ने। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिलोंग्स करता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट एंड फाइनल सेशन, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट सेशन जिससे बच्चे घबराते हैं। दिस वन इज द ऑर्गेनिक सेक्शन। अब जो हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन है, इसमें कितने चैप्टर इंक्लूड किए हैं? जितनी भी ऑर्गेनिक थी वो सारे के सारे चैप्टर मेंटेन किए हुए हैं। उनमें से एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया अब की बार सीबीएसई ने, लास्ट बार भी नहीं किया था। उसके बाद 6 चैप्टर जरा देखिए। 6 चैप्टर जो आता है हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द सीरीज 6 चैप्टर, ये है हमारे पास हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। दिस वन इज द 6th चैप्टर। अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं तो ये बनेगा हमारे पास 6 मार्क्स का। दिस वन इज द 6 मार्क्स। उसके बाद 7 नंबर, ये है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। दिस इज आल्सो 6 मार्क्स। उसके बाद 8 है हमारे पास एल्डिहाइड, और काफी लेंथी चैप्टर है ये। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज द 8 मार्क्स। उसके बाद 9 नंबर है हमारे पास एमाइंस। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 2 ही दिन का चैप्टर होगा, मे बी 2 या 3 दिन लग सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे। तो ये बनेगा हमारे पास आई थिंक सो, काउंटिंग कर लेना, 6 to 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के आसपास बनेगा, या मे बी 5 मार्क्स का हो सकता है। नाउ द लास्ट चैप्टर इज सो सिंपल, बायोमोलिक्यूल। और ये चैप्टर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं।
अपनी बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है। दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होगा हमारा 7 मार्क्स का। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। जो नहीं है इंक्लूड, जो सिलेबस में नहीं है, हमारा पी ब्लॉक भी कट कर चुके हैं, जो काफ़ी लेंथी चैप्टर था। उसके बाद लास्ट कोरोना टाइम में लास्ट 2-3 ईयर से पॉलीमर को तो इन्होंने फिनिश ही कर दिया, पॉलीमर भी क्रॉस कर दिया इन्होंने। उसके बाद सॉलिड स्टेट भी कट कर चुके हैं। उसके बाद एक इजी चैप्टर होता था हमारा सरफेस केमिस्ट्री, वो भी उड़ा दिया इन्होंने। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री के बाद एक होता था हमारा जर्नल प्रिंसिपल, जो 10th क्लास में हम करके आते थे, वो भी इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो अब जो नया पैटर्न आएगा 2022-23 का, तो दीज आर द पैटर्न, ये सारा का सारा पूरा पैटर्न है, देख लीजिए। ये हमारे टोटल 10 चैप्टर होंगे और ये इसकी मार्किंग स्कीम कि किस टाइप से कितने नंबर का पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये पूरी की पूरी समरी है। और ज़्यादा फोकस कीजिए ऑर्गेनिक पे, क्योंकि ऑर्गेनिक ही तुम्हारी परसेंटेज को कम करेगी, यही तुम्हारी परसेंटेज को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर मैं इजी लेवल की बात करूं, जो इजी चैप्टर में काउंट होता है, जो ज़रा देखिए, ये जो 2 चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ये जो 2 चैप्टर है, ये बच्चों वाला काम है, ठीक है। इसके नोट्स पकड़ना कहीं से भी, अगर तुम 3 दिन में करना चाहोगे ना, ये वेल पैक कर दोगे दोनों के दोनों चैप्टर। ये इजी में, जिस पे मैंने ग्रीन से टिक करूंगा, ये इजी लेवल है बिल्कुल। उसके बाद अगर हम हैलोअल्केन और हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन्स और अल्कोहल फिनोल ईथर को अच्छे से कर लेते हैं, कोई एक चैप्टर पे पकड़ बना लेते हैं, तो अपने आप ही एक हाथ सा बैठ जाता है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बिल्कुल इजी चैप्टर, दिस वन इज आल्सो इजी चैप्टर, ठीक है। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो जो ये 1 2 3 4, ये जो 4 चैप्टर है तो बिल्कुल इजी है। अगर ये चैप्टर कर लेते हो तो अच्छा अच्छे से क्या हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें परसेंटेज ग्रो करनी है तो तुमने ऑर्गेनिक पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। एल्डिहाइड कीटोन भी पूरा कंप्लीट है हमारा, एमाइंस भी पूरा कंप्लीट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी सारा करा चुका हूँ, सॉल्यूशन सीरीज चली हुई है। उसके बाद इसका भी मैं अल्कोहल फिनोल का भी मैं 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।